ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए बेताब है। खुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि आतंकी फिर से कश्मीर में पहलगाम जैसा हमला करने की फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की कई आतंकी यूनिट्स LOC के रास्ते घाटी में घुसपैठ कर चुकी हैं। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की SSG और ISI भी उनका साथ दे रही है, तो आतंकी शमशेर लश्कर की एक यूनिट ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी इन हमलों के निशाने पर हो सकते हैं। वहीं बढ़ती ठंड के बीच POK में पाकिस्तानी सेना की बैट की टुकड़ियों की फिर से तैनाती से साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना इस साजिश में सीधे सीधे शामिल है। बैट जिनमें पूर्व SSG सैनिक और आतंकी शामिल हैं। आपको बता दें कि बैट का पूरा नाम पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम है। यह खास तौर से पाकिस्तानी सैनिकों और कुछ आतंकवादियों के साथ काम करता है। किसी भी हमले से पहले भारत के अंदर संवेदनशील जगहों की टोह लेता है। बैट के सदस्यों को पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों दोनों से ट्रेनिंग मिलती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तानी सेना की बैच यूनिट का हाथ रहा। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप खासकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भारत में कई बड़े हमलों की तैयारी में जुटे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 में POK में हुई हाई लेवल मीटिंग में जमात-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और ISI के अधिकारी एकजुट हुए थे, जहां स्लीपर सेल को एक बार फिर से एक्टिव करने, पूर्व कमांडरों को पास मुहैया कराने और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का बदला लेने के लिए जवाबी हमले की साजिश रची गई। वहीं लश्कर-ए-तैयबा अब स्थानीय नेटवर्क और समर्थकों को फिर से एक्टिव कर रहा है। इस बीच भारत ने कार्रवाई तेज कर दी है। NIA ने 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की तो सबूत मिले कि आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार, नशा और रसद सप्लाई में जुटे हैं। इतना ही नहीं, राजनयिक अलगाव और घरेलू अशांति का सामना कर रही ISI अपनी पुरानी रणनीति पर अमल करती दिख रही है। भारत की शांति को पटरी से उतारने के लिए अब बैट और आतंकी ग्रुप एक साथ घाटी में अपने स्लीपर सेल नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। घाटी में स्थानीय चुनाव और टूरिज्म की बहाली की उम्मीदों के बीच आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं, क्योंकि बढ़ती सर्दी के साथ खतरा और बढ़ेगा। यानी जम्मू कश्मीर में आने वाले महीने खुफिया एजेंसियों के साथ हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अग्नि परीक्षा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने हालातों को तो समझा, अब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा है। कश्मीर में हमला करने के फिराक में आतंकी हैं। अक्टूबर 2025 में POK में हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दूसरी ओर जमात-ए-इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन और ISI के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे, ये भी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो बताई गई है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र के हिसाब से तबाह हुए टेरर मॉड्यूल को फिर से शुरू करने की साजिश यहां पर रची गई, यानी कि जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ एक साजिश रची गई है। और दूसरी ओर यहां एक अपडेट आप तक और पहुंचाएं कि स्लीपर सेल को एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश की गई है। जिन स्लीपर सेल्स को, जिस नेटवर्क को भारत ने और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने तबाह कर दिया, नस्ते-नाबूद कर दिया, उन्हें एक बार फिर से स्टेब्लिश्ड करने की यहां पर चर्चा की गई है। और पूर्व कमांडरों को पैसा मुहैया कराने का टारगेट भी तय किया गया है। तो आप देखिए किन मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है और भारत से बदला लेने के लिए जवाबी हमले करने की साजिश भी यहां पर रची हुई है। पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और इसी कड़ी में POK में ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें कई पाकिस्तानी अधिकारी शामिल थे। भारत के खिलाफ यहां पर षड्यंत्र रचा गया और किस तरीके से आतंकियों को संरक्षित किया जाए, किस तरीके से उन्हें पाला जाए, पोसा जाए, किस तरीके से वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे, ऐसे तमाम विषय जो है उन पर चर्चा इस मीटिंग में की गई है। और
बैट को लेकर बात करें कि बैट क्या है। बैट का पूरा नाम पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम है, जिसकी तैनाती को लेकर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों और कुछ आतंकवादियों के साथ ये काम करते हैं, यानी कि सीधे तौर पर आतंकियों का संरक्षण करते हैं और साथ ही साथ हमले से पहले भारत के अंदर संवेदनशील जगहों की टोह लेते हैं, यानी कि उनके इंफॉर्मेशन लेते हैं, आतंकियों को इंफॉर्मेशन सौंपते हैं। बेटे के सदस्यों को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। तो आप देखिए किस तरीके से यहां पर खुद पाकिस्तान ट्रेन कर रहा है आतंकियों को, आतंकियों के मददगारों को। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों से ट्रेनिंग इन्हें मिलती है। बीएटी का उद्देश्य अशांति फैलाना और डर पैदा करना है। तो अब बात करते हैं ठहराने को लेकर। लश्कर और जैश की कई यूनिट की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को लेकर जानकारी जो है वो भी सामने आई है। ड्रोन से जो है वो रेकी करने को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर लगातार अगर पाकिस्तानी सेना को लेकर बात करें, आतंकियों को लेकर बात करें, उनकी हलचल बढ़ी है। एलओसी के रास्ते जो है कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर जानकारी है। आतंकियों को आईएसआई और पाकिस्तान की एसएसजी से मदद लगातार मिल रही है। आतंकवादी शमशेर के नेतृत्व में साजिश यहां पर रची गई है। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है साजिश रची जा रही है। लश्कर की एक यूनिट जो है वो हवाई निगरानी इस वक्त कर रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार हवाई निगरानी की जा रही है और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा रहा है। ड्रोन से निगरानी लगातार की जा रही है और फिदाइन हमलों के लिए हथियार सप्लाई करने की भी तैयारी है, ताकि फिदाइन हमले जो हैं वो भारत में करवाए जा सके। तो एक बड़ा मास्टर प्लान बनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम को पीओके में तैनात कर दिया ताकि भारत पर नजर रखी जा सके, घुसपैठ करवाई जा सके। लश्कर और जैश की कई यूनिट की जम्मू कश्मीर में तैनाती जो है वो की गई है। तो इस बात से आप खुद ये अंदेशा लगाइए कि क्या स्थितियां इस वक्त जो है वो बनी हुई हैं और किस तरीके से भारत के खिलाफ यहां फिलहाल पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है। इसी विषय पर बातचीत हम करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव जी जुड़े हैं। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बख्शी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान लगातार अपने आतंकी नेटवर्क को एक बार फिर से स्टैब्लिश्ड करने में लगा हुआ है बख्शी साहब, और दूसरी ओर अब उसने बैट की तैनाती जो है पीओके में कर दी है, क्या इसे माना जाए कि पाकिस्तान अभी भी बौखलाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से? थैंक यू वेरी मच मनोज। मैं आपको सर अभिषेक जुड़ा हूं मैं आपके साथ। सिंदूर तो हाँ जी जी सॉरी अभिषेक जी। पाकिस्तान हमारे साथ में जो बौखलाया है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, पर पाकिस्तान की बैट टीम तो पहले से ही तैनात होती थी। ये कोई नई चीज थोड़ी आई है जी। पाकिस्तान की बैट टीम पहले भी थी, सिंदूर से पहले भी थी और अभी भी काम कर रही है। इन्होंने काम करना रोका ही नहीं है। बिल्कुल। वो दूसरी बात है कि सिंदूर के बाद ये सतर्क हो गए हैं, इन्होंने कोई लेसन्स लर्न कर लिए हैं और वो और सतर्कता से और मुस्तैदी से काम करेंगे। अब वो बेसिकली बैक टीम जो है इनको एलईटी और जेईएम का सपोर्ट है और फिर हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी पार्टीज भी हैं। ये जितने इस्लामिक संगठन हैं जो रेडिकल इस्लाम में बिलीव करते हैं, ये सब के सब इस खेल के अंदर हैं। इनके नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितने भी नाम लीजिए सब यही काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये विंटर से पहले ये एक्शन इंक्रीज कर देते हैं कि बिफोर द विंटर सेट्स इन वो अपने पूरे के पूरे टेररिस्ट को अंदर कर दें और जितनी उनको लॉजिस्टिक सप्लाई देनी है, आर्म्स जो और स्लीपर सेल्स के साथ में इसलिए तालमेल कर रहे हैं ताकि स्लीपर सेल्स को वो जिम्मेवार ठहराएं कि ये ग्रुप हम आपको हैंडओवर कर रहे हैं, इन ग्रुप की सप्लाई, ये ग्रुप इन लोगों के द्वारा देखा जाएगा, ये ग्रुप इन लोगों के द्वारा देखा जाएगा। और जम्मू और कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। जो हमने सिंदूर में कहा था कि सिंदूर का मेन मुद्दा होगा कि टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स को निकालें और पीओके को लें, तो बात वहां पे आ रही है। अब पीओके में भी एक्टिव है कैंप्स और पाकिस्तान में भी एक्टिव है कैंप्स एक्टिवेट हो गए हैं। हमने कहा था कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी एक्ट ऑफ वॉर, तो दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। तो अब जो भारत अब कदम उठाएगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे यह पता है कि भारत बड़ी सोच विचार करके, बड़ी प्लान करके वैसे ही कदम उठाएगा। ये भारत ये मत सोचिए कि भारत सोता रह जाएगा, नहीं। भारत पर यह देखेगा
व्हाट इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक एंड हार्ड स्ट्राइक, ये करेगा भारत। और ये इनको भी पता है कि इस समय भारत जो है वो अब चौकन्ना और हो चुका है, उन्होंने उसका डोज ले लिया है। तो अब जो एक्शन होंगे वो बड़े भीषण होंगे। बिल्कुल ठीक है सर आपने। भारत जो है पाकिस्तान की हरकतों से चौकन्ना हो चुका है और जो एक्शन होगा उसका इंतजार भी हर किसी को है। दूसरी ओर सचदेव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहां पर अगर बड़े देशों को लेकर बात करें, जो बड़े देशों की चुप्पी है, क्या इस चुप्पी ने भी पाकिस्तान को एक तरीके से समर्थन दिया और पाकिस्तान को ये फिर से ताकत दी कि वो आतंकियों का संरक्षण कर सके, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके? क्योंकि किसी भी बड़े देश का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया, कई बार सबूत निकलकर सामने आए कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षित करता है। प्लेजर आपके साथ और ऑफ कोर्स बख्शी सर के साथ। भारी देशों को अलग रखते हैं एक मिनट, बट द पॉइंट इज कि आप लॉजिकली समझिए, पाकिस्तान इस तरह की जो हरकत करता है या करेगा, जैसे बख्शी सर भी बता रहे हैं, हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि भारत जवाब देगा, ठीक है ना, एक सिंदूर 2 करेगा या हम कुछ करेंगे, जोरदार जवाब देंगे। तो पाकिस्तान को ये पता है, तो पाकिस्तान ये करवा क्यों रहा है, राइट? कि भाई पाकिस्तान आतंकी हादसे इंडिया में करवाएगा, उसे पता है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, तो इसका मतलब तो पाकिस्तान इंडिया से रिटेलिएशन चाहता है। ओके, अब पाकिस्तान रिटेलिएशन क्यों चाहता है? अव्वल पाकिस्तान का शायद ये एस्टिमेट है कि इंडिया का जितना भी रिटेलिएशन होगा वो कंट्रोल्ड होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, शायद उनकी सोच हो सकती है, राइट? और तब तक भारी देश आ जाएंगे और जंग को रुकवा देंगे, दैट इज वन। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है जो पाकिस्तान का, ये कि कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में फ्रंट स्टेज पे रखना कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान ये इसलिए करेगा, राइट? पाकिस्तान को अदरवाइज पता है कि उसने जो भी कराया तो इंडिया से रिटेलिएशन होगा, या सर्जिकल स्ट्राइक होगी, या हैमर की तरह इंडिया रिएक्ट करेगा। तो जब इंडिया रिएक्ट करेगा तो दुनिया भर में जाएगा, भाई कश्मीर को लेकर के डिस्प्यूट है, कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर हो रही है, इसके चलते कश्मीर का मुद्दा दुनिया की फ्रंट स्टेज में आता रहेगा। पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्टिव है, वन। सेकेंडली, यस, भारत रिटेलिएट करेगा, वंस अगेन सिंदूर, वंस अगेन हथौड़े की तरह हम डिवेस्टेट करेंगे उनके बेसिस को। बट इस सब के दौरान भारत की हमारी अपनी प्रोग्रेस की डिस्ट्रैक्शन होती है, ओके, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप डिस्ट्रैक्शन होती है, हमारी पब्लिक की माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारे अपने असली डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के कंपैरिजन में, राइट? तो पाकिस्तान के ये 2 मुद्दे क्लियर हैं, क्योंकि देखिए लॉजिकल है, यस वो करेगा, वो करना चाहता है, अगर वो करेगा तो भारत तो रिटेलिएट करेगा, जैसे हम कह रहे हैं हमारी फोर्सेस विल, एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट एंड केपेबल, एक बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्स देने को। बट पाकिस्तान कर क्यों रहा है ये? बात तो ये है ना, और वो कर इसलिए रहा है कि ताकि कश्मीर का मुद्दा दुनिया में रिमेन्स ऑन फायर, दुनिया में रहे कि कश्मीर डिस्प्यूटेड रीजन है और कश्मीर को लेके वॉर हो रही है, दैट इज द बिगर गेम। बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर एक अशांति, एक अस्थिरता फैलाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान जो है वो करता रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें, और इस पूरे मसले को लेकर हमने सर्वे किया है और उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए, वो सवाल हमने क्या पूछे वो आपको बताते हैं। पहला सवाल था एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी के बैट की टुकड़ियों की तैनाती को आप कैसे देखते हैं, ये सवाल हमने अपने दर्शकों से सबसे पहले पूछा। अब इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए वो आंकड़े आपको बताते हैं हम। जहां आया है कि पाकिस्तानी आर्मी की साजिश बेनकाब हुई, 32% लोगों ने कहा। आईएसआई का आतंकी प्लान बेनकाब हुआ, 1% लोगों ने कहा। और बैट पाकिस्तानी आर्मी का आतंकी चेहरा है, 36% लोगों ने कहा है ये। 29% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल पूछा, क्या भारतीय सेना की तैयारी से पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान में सैन्य गतिविधि तेज हो गई है, ये सवाल पूछा हमने। और इसके आंकड़े कैसे निकलकर सामने आए वो आपको बताते हैं। 78% लोगों ने कहा कि हां, पाकिस्तान में सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। 19% ने नहीं कहा, 3% ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से हमारे सर्वे के ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की ओर, और हमने सवाल पूछा कि पाक सैन्य अधिकारी और आतंकी आकाओं के हालिया बैठक के क्या मायने हैं।
ये हमारा सवाल नंबर 3 था सर्वे में, और इसके आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं। भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी 22% लोगों ने माना। आतंकी घुसपैठ का रोड मैप 38% लोगों ने माना है। तो वहीं 29% ने माना कि सेना का आतंकी प्लान है। 11% ने कहा कि विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हमारा सर्वे चौथा सवाल, बीते दशकों में भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों के पीछे किसकी भूमिका रही है, ये चौथा सवाल। अब बात करते हैं इसके आंकड़ों को लेकर, ये आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, यहां 6% लोगों ने आईएसआई की भूमिका को कहा, पाकिस्तानी आर्मी 35% लोगों ने, उपरोक्त दोनों 36% ने कहा, साथ ही कहा कि अन्य विदेशी ताकत 20%, कुछ कहा नहीं जा सकता 3% लोगों ने ये माना। तो ये आंकड़े जो हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सर्वे में सवाल नंबर 5 की ओर कि भारत को पाकिस्तान में आतंकी जड़ खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर लोगों की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर टेरर फंडिंग को लेकर जिस तरीके से बात की गई, भारत में बड़े आतंकी हमले की तैयारी 12% लोगों ने कहा, आतंकी घुसपैठ का रोड मैप 41% लोगों ने कहा, सेना का आतंकी प्लान 45% लोगों ने कहा, 2% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं और ये आंकड़े बड़े हैरान करने वाले। ज़्यादातर लोगों का यही मानना कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो यहाँ पर आतंकियों के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से लगातार ये हमले होते नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को लेकर सर अगर बात की जाए तो लगातार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी की पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आतंकियों के साथ रहती है। और इस बीच एक बार फिर से इस सर्वे भी यही कहते नजर आए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही ये तमाम हमले जो हैं वो भारत के अंदर होते हैं और घुसपैठ जो है वो होती है। ये 1948 से आपने देख लिया और अभी तक एवरी टाइम जब कश्मीर पे 48 में हमला हो रहा था, ऑल पाकिस्तान आर्मी इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व्ड ऑन द स्पॉट, वो सारा काम करा रहे थे। उसके बाद जितने बार भी जब हिंदुस्तान पे हमले होने शुरू हुए बाद में आफ्टर 1965 या आतंकियों के, उसके बाद में आप देखेंगे कि आर्मी ही उनको ट्रेन करती है। जीएचक्यू उनका आका है और हम खुद कहते हैं उनका आका है जीएचक्यू, और येट हम ये भी कहते हैं कि हम आर्मी पे हमला नहीं करेंगे, सिर्फ आतंकियों पे हमला करेंगे। समवेयर डाउन द लाइन हमको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। आतंकी का हमला का मतलब है उनके आर्मी पे हमला, हमको करना पड़ेगा। आप उनकी आर्मी को कमजोर करिए, आतंक अपने आप कमजोर हो जाएगा, ये जरूर करना है। और अभी आप जब उनके बेसिस पे हमला करेंगे तो अब जो पीओके के में अंदर बेसिस बचे वो सारे के सारा आर्मी है और आईएसआई हैंडल कर रहे हैं। तो हमें उसमें शक किस बात का, लज्जा किस बात की आती है, झिझक किस बात की है? अब एब्सोल्युटली क्लियर बात है कि आर्मी ही कर रही है, उसके लिए आंकड़े लेने की भी जरूरत नहीं है और पब्लिक कुछ और आंसर करती रहेगी। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि पाकिस्तान की आर्मी ना हो तो आतंक नहीं होगा। तो पाकिस्तान की आर्मी आतंक करा रही है तो हमको पाकिस्तान की आर्मी को नाउ न्यूट्रलाइज करने की सोच करनी पड़ेगी। और दैट इज वाई जब हमने पाकिस्तान की आर्मी के बेसिस पे, खासकर नूर खां पे, सरगोदा के किराना हिल्स पे जब ब्रह्मोस से अटैक किया, आप देख आप खुद ही को पता क्या हुआ और आपको पता कि कितना भीषण, और वो दोबारा वो सबक नहीं सीखना चाहते, तो वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज चल रही है पर उस समय पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी। चाइनीज टेक्नीशियन एंड एक्सपर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया से को पाकिस्तान जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहा है। अभी सऊदी अरेबिया ने कोई आंसर नहीं दिया है वेदर हाउ मच ही सपोर्ट्स देम। हाँ, फाइनेंस पूरे आएंगे, पाकिस्तान को कोई पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल बख्शी साहब, बिल्कुल ठीक है आपने कि पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से सपोर्ट करती है आतंकियों को, यही कारण है कि आतंकी जो है वो आतंकी गतिविधियों को भारत में अंजाम दे पाते हैं। सचदेव जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर सर, क्या एफएटीएफ और संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं हैं वो कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर ले सकते हैं? क्योंकि एफएटीएफ को लेकर बात करें तो एफएटीएफ के द्वारा पहले भी ये जिक्र किया गया कि पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर नजर नहीं रखी जा रही। देखिए, एफएटीएफ को मेरे ख्याल से हम जरा ज्यादा ही महत्व देते हैं, हम शायद उसकी पूरी असली भूमिका नहीं समझते हैं। एफएटीएफ मोटा मोटा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांसफर्स को रोकने के लिए है कि जो आतंकियों को या ड्रग स्मगलिंग या इस तरह की। एफएटीएफ है क्या?
इसमें ये होता है कि आपके देश के जो बैंक्स हैं बेसिकली वो केवाईसी करते हैं, जो नो योर कस्टमर होता है ना, जैसे बैंक में अकाउंट खोला हमने, राइट। तो एफएटीएफ का एक ये है कि जो भी पैसा आता है या जो भी अकाउंट खुलता है उसको वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये भी है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है या पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसको जल्दी से अरेस्ट किया जाए। देशों के लॉज ऐसे होते हैं कि केस तो चल गया पर कब तक केस चलता रहा, और केस जल्दी खत्म हो और जो पनिशमेंट होनी है या जेल होनी है वो जल्दी हो, जिस ड्यूरेशन की हो। तो ऐसे में देशों के अपने इंटरनल रिफॉर्म्स होने होते हैं। तो पाकिस्तान कहता है भाई देखो मैंने अपने अंदर कुछ पॉलिसी रिफॉर्म करे, अगर कोई कन्विक्ट होता है मनी लॉन्ड्रिंग में या टेरर फाइनेंसिंग में तो केस जल्दी चलेगा, मैंने फास्ट कोर्ट बिठा दिए है, और जब वो हुआ मैंने सजा बढ़ा दी है। तो ये इस तरह की चीज है जिनके चलते एफएटीएफ डेफिनेटली एक बिल्कुल कॉम्पोनेंट है।